एक रोज इरशाद हुआ कि जब जीव 24 अंश माया का साक्षी होकर आँखों में निवास करता है, वह जागृति अवस्था होती है। उसका नाम विषय अभिमानी है। वह संपूर्ण इंद्रियों से काम लेता है। यदि आँख नहीं तो देख नहीं सकता, कान नहीं तो सुन नहीं सकता, यदि कोई अंग भंग है तो उस अंग से कार्य नहीं कर सकता। जब 17 अंश का दृष्टा होकर कंठ में निवास करता है, वह स्वपन है। उसको तेजस अभिमानी कहते हैं। यदि बाहर से कोई अंश भंग हो, जैसे कि हाथ पांव इत्यादि टूट गए हो, तो स्वप्न अवस्था में अपने तेज से सूक्ष्म इंद्रियां पैदा करके उनसे काम लेता है। जब एक अंश का साक्षी होकर हृदय में निवास करता है, वह सुषुप्ति है। इसको प्रज्ञाभिमानी कहते हैं। मैं सुख से सो गया, कुछ नहीं जाना, स्वप्न तक भी नहीं आया, ये उसने बुद्धि से जाना। अविद्या के होने से मैं सो गया, मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसा कहता है। जब तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर और माया से रहित ब्रह्म रंध्र में विश्राम करता है, ये तुरीय अवस्था है। इसको ब्रह्म विमानी कहते हैं। जब वह चैतन्य दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों भावों का त्याग कर देता है, तब उसको तुर्यातीत कहते हैं। जागृत दो प्रकार की है। जीवन मुक्त तुर्या रूप है, विदेह मुक्त तुर्यातीत। जागृत वही है जो लय और विक्षिप्त से रहित चैतन्य अवस्था हो, उससे अतिरिक्त और मनु राज्य सब स्वपन रूप है। ये अवस्था जीवन को बोध से प्राप्त होती है और बोध पुरुषार्थ से होता है। एक दिन एक सत्संगी ने विषय में की हठ योग और राजयोग की समाधि और सहज समाधि में क्या अंतर है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जिस तरह से गुड़, बूरा और मिश्री की मिठास का वर्णन जुबान से नहीं हो सकता, इसी तरह समाधियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसका तो उस स्थान पर पहुंचने से ही पता लगता है। परिणाम सबका एक ही है। किसी को स्वभाव के अनुसार कोई सुलभ है, किसी दूसरे को कोई और सुलभ है। जिसको जो सुलभ मालूम हो, उसी में वह जल्दी उन्नति कर सकता है। हठ योग में पहले प्राण को काबू में किया जाता है, उसके बाद मन काबू में आता है। प्राण काबू करने में जरा कष्ट प्रतीत होता है, किंतु कईयों को उसी में सुविधा होती है। राजयोग में प्राण और मन दोनों को रोकने का साथ साथ अभ्यास होता है। उसकी अवस्था बीच की है। लय योग में चित्त की वृत्तियों को अंतर की ओर लगाकर ध्यान किया जाता है। जब चित्त ठहर गया तो प्राण उसके साथ साथ ठहर जाते हैं। इसमें कष्ट कम होता है, मगर बाज को ये सुगम नहीं। मंत्र योग में सोहम आदि किसी मंत्र पर ध्यान जमाकर सुरत तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। इससे भी प्राण और मन ठहर जाते हैं। सहज समाधि और उन्मनी और कैवल्य की करीब करीब एक ही सी हालत है। इनसे मन में बेख्याली और बेखुदी हो जाती है। प्राण मन के साथ रुक जाते हैं। इसमें सहूलियत होती है, इसलिए इसको सहज नाम दिया गया है। मन और प्राण का आपस में ऐसा संबंध है कि एक के रुकने से दूसरा खुद ब खुद रुक जाता है। इसलिए इनमें से चाहे जिसको पहले रोक दिया जाए, दूसरा भी रुक जाएगा। समाधि की हालत का पता ऋषि दधीचि और राजा शिवी की अवस्था से लगता है, और मंडन ऋषि के गुरु की भी हालत ऐसी ही थी। एक दिन इरशाद हुआ कि आमतौर से ये ख्याल है कि कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों अलहदा चीजें हैं, लेकिन हमारे विचार में इन तीनों में एक ही भाव प्रतीत होता है। जब कोई कर्म करता है तो उसमें उसकी लगन लगनी चाहिए, वरना काम या तो होगा ही नहीं, और अगर हुआ भी तो ठीक न हो सकेगा। कर्म के अंदर ये भक्ति का भाव है। कर्म में ये विचार भी जरूर करना पड़ेगा कि ये कर्म हम किस लिए कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। इसका ठीक फैसला किए बगैर कर्म का अंत न हो सकेगा। ये ठीक फैसला ही कर्म के अंतर ज्ञान का अंश है। लेकिन इन तीनों भावनाओं के होते हुए इस दर्जे में कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। अगर उसमें प्रेम की कमी हो, उसके परिणाम का ठीक फैसला न हो सका हो, तो भी कर्म में लगे रहने में से कर्म सिद्धि हो जाती है। जैसे विद्यार्थी को विद्या पाठ से पूर्ण प्रेम न हो और विद्या लाभ के गुणों का पूरा विचार भी न हो, मगर वह पढ़ने में लगा रहे, तो विद्या प्राप्त
प्राप्त होने पर उससे प्रेम और उससे पदार्थ के ज्ञान की प्राप्ति हुए बगैर नहीं रहती, यानी दोनों बातें स्वयं हो जाती है, लेकिन इसमें कर्म की अधिकता है। अब भक्ति को लो, उसमें भी कर्म करना जरूरी है, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसका ज्ञान भी पूर्ण रीति से न हो तो कुछ न कुछ होता जरूर है, क्योंकि बिना ज्ञान के न तो कर्म में कोई प्रवृत्त होता है और न उस कर्म में कुछ प्रेम की होता है। जैसे किसी देवता से प्रेम हो गया तो प्रेम की अधिकता में कर्म के नियम की पाबंदी नहीं रहती। कर्मबाई को भगवान के बाल स्वरूप से प्रेम था। प्रेम की वजह से खिचड़ी बनाने के में चौके और सखरे निखरे का कर्म इस ख्याल से छूट गया कि अगर ऐसे नियमों का पालन करने से खिचड़ी बनाने में देर हो गई तो बालक को समय पर भोजन न मिलने से कष्ट होगा। लिहाजा उपासना में भी कर्म और ज्ञान मौजूद है, लेकिन भक्ति प्रधानता से है। इसी तरह से ज्ञान को लो, जिज्ञासु को अपने स्वरूप का पूरा ज्ञान हो गया। अब तक वह अनन्य रूप से कर्म और उपासना करता था। अब सकल ब्रह्मांड और उसके अंदर जीव जंतु सबको अपना रूप समझ कर उनके साथ बर्ताव करता है। उपकार और परमार्थ के ख्याल से जो कर्म पहले परोपकार समझ कर किए जाते थे, अब वह निज उपकार जान कर किए जाते हैं। ज्ञान में ये कर्म का अंश है, और जो प्रेम उपासना के समय अन्य रूप से था वह अब अनन्य रूप से हो गया। ये भक्ति का मार्ग समझना चाहिए और सबको अपना रूप ही चीन लिया। ये खालिस ज्ञान है। गोया ये तीनों हालतें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों अवस्थाओं में एक दूसरे से ऐसी गुथी हुई है कि न तो ये अलग हो सकती है और न इनको कोई अलग कर सकता है। अलबत्ता अपनी अपनी अवस्था में अपना अपना भाग अधिक होता है। एक दिन कथा हो रही थी। बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे मौजूद थे। कोई बातें करने लगता, कोई बच्चा रोने लगता। कथा करने वाला बार बार कहता कि खामोश रहो, बोलो मत, दिल लगा कर कथा सुनो। परंतु थोड़ी देर चुप होने के बाद फिर बातचीत होने लगती थी। कथा करने वाले ने नाराज होकर कथा बंद कर दी और बोले, जब तक शोर बंद न होगा कथा न होगी। श्री महाराज जी मुस्कुरा कर बोले कि किसी कुएं पर चरवाहा बकरियों को पानी पिलाने लाया, परंतु रहट की चूं चूं की आवाज से बकरियां चौंक पड़ती थी। चरवाहे ने कुएं वाले से कहा कि जरा रहट बंद कर दो तो बकरियां पानी पिए। कुएं वाला बोला कि इसके बंद हो जाने पर तो पानी भी बंद हो जाएगा। यदि पानी पिलाना है तो रहट की चूं चूं होती रहने तक पानी पी ले। चूं चूं बंद होने पर पानी भी बंद हो जाएगा। इसलिए जब तक स्त्री पुरुष बच्चे हैं तब तक कथा है। शोर गुल तभी बंद होगा जब ये सब चले जाएंगे, फिर कथा अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए इनको अपना करने दो और आप अपनी कथा करते रहो। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी छोटे से छोटे मनुष्य की भी निंदा करना बुरी बात है, क्योंकि सबके अंदर भगवान भी विराजमान है और किसी का दिल दुखाना भगवान को ही दुख करना है। मगर उपदेश के निमित्त किसी कर्म या किसी वस्तु के गुण दोष को न जताया जाए तो बहुत से मनुष्य अपने तामस राजस मिले कर्म को ही सात्विक और सुंदर समझकर बराबर करते चले जाते हैं। इसमें उनका आकाश देखकर महात्मा लोग उनकी चेतावनी के लिए गुण और दोषों को अलग अलग दर्शा देते हैं, ताकि उनको विचार कर तामस और राजस से सात्विक होने का यत्न करना चाहे तो कर ले। उनका मतलब किसी व्यक्ति या समाज या वर्ग या आश्रम की निंदा से नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से उनको क्या लाभ होगा। इसलिए सत्संग में या किसी पुस्तक में ऐसा सुनने या पढ़ने में आए तो उस पर विचार करके हर एक को चाहिए कि अपने भविष्य के सुधारने का यत्न करे, और महात्माओं को भी चाहिए कि किसी के पीछे हाथ धोकर न पड़ जाए, बल्कि बड़ी सहलियत और रास्ते से मुनासिब मौके पर जितना जिससे सहा जा सके उतना उपदेश करे। क्योंकि जानबूझकर अपने अनहित का कर्म कोई भी नहीं करता है, बल्कि पूर्वले कर्म की प्रेरणा से कर्म करने पर उनसे मजबूर होता है। जैसे सूखा पत्ता हवा से उड़ता है या भंवर में पड़ा तिनका चक्कर खाता है। एक रोज एक सेवक ने चरणामृत बनाया। जब बांटने लगे तो श्री महाराज जी ने उनको रोक दिया और पास बुलाकर समझाया कि चरणामृत बांटने की चीज नहीं है। जिसकी भावना हो वह आप मांग कर ले। इसी तरह प्रसाद को भी व्यवहार की तरह एक सिरे से बांटना मुनासिब नहीं। जो मांगे और हाथ फैलाए उसको देना चाहिए, बल्कि जिस
किसी स्थान में शीत प्रसाद बंटता है, उनको तो हरगिज़ बिना मांगे किसी को नहीं देना चाहिए। प्रसाद की बड़ी महिमा है, भक्त जन जानते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि वेद के श्लोक मंत्र माने गए हैं। भगवत गीता सब वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और पुराणों का सार और इतर है। इसके लोग भी मंत्र समझने चाहिए। वैसे तो उसकी हर बात और श्लोक स्तुति करने और हृदय में धारने और मंत्र की तरह से काम में लाने योग्य है। फिर भी बाज मंत्र तो ऐसे उच्च कोटि के हैं कि जिनमें बड़े बड़े कठिन विषय के 2 टुकड़े करके और खोल कर दर्शाया है। इनमें से दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक भी कैसे उच्च कोटि का है। नास्तो विग्रते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्तवनयोस्तव दशिभिः। हे अर्जुन, असंत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों का ही रहस्य ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है।